नमस्कार दोस्तों, कक्षा 11 के नामक के मूल तत्व विषय के ऑनलाइन वर्गों में हमने पिछले वीडियो में साधारण रोकड़ बही के बारे में जानकारी प्राप्त की थी और उस संदर्भ में साधारण रोकड़ बही का नमूना भी हमने देखा था। दोस्तों, आज हम साधारण रोकड़ बही के उदाहरण के बारे में पढ़ाई करने वाले हैं। दोस्तों, साधारण रोकड़ बही किस प्रकार तैयार की जाती है, उसके लिए आज हम उदाहरण नंबर 1 की पढ़ाई करेंगे। दोस्तों, उदाहरण नंबर 1 की रकम देखें तो श्री राजेश भाई के फरवरी 2015 के निम्नलिखित व्यवहारों पर से साधारण रोकड़ बही तैयार कीजिए। हमें राजेश भाई के फरवरी 2015 के व्यवहार दिए गए हैं, माने फरवरी माह के अलग अलग व्यवहार दिए गए हैं। उसका उपयोग कर कर हमें साधारण रोकड़ बही माने केवल रोकड़ खाने वाली रोकड़ बही तैयार करनी है। दोस्तों, तो साधारण रोकड़ बही तैयार करने के लिए सबसे पहले हमें साधारण रोकड़ बही के खाने तैयार करने होंगे। दोस्तों, खाने तैयार कर कर हम सभी व्यवहारों का लेखा रोकड़ बही में करेंगे, लेकिन ये रोकड़ बही किस प्रकार तैयार होती है उसके लिए आपको आपकी किताब साथ में रखनी है, क्योंकि रोकड़ बही में जब हम एक के बाद एक व्यवहार पढ़कर उसका लेखा करेंगे तब उसके लिए रकम देखने के लिए आपके पास किताब होनी आवश्यक है। तो जिन बच्चों ने अपनी किताब साथ में नहीं रखी है वो अपनी किताब साथ में ले लेंगे। दोस्तों, सबसे पहले जब भी रोकड़ बही हमें तैयार करनी है तब रोकड़ बही के खाने सबसे पहले हमें तैयार करने होंगे। तो खाने तैयार करें तो श्री राजेश भाई की फरवरी 2015 की साधारण रोकड़ बही ऐसा हमारा शीर्षक बनेगा। दोस्तों, शीर्षक देने के बाद रोकड़ बही का हमने नमूना देखा था कि उसमें 2 पक्ष होते हैं, बाईं ओर उधार पक्ष और दाईं ओर जमा पक्ष। माने हमारा जो बही का पेज होगा दोस्तों उसे 2 भाग में बांटना होगा। आधा भाग बाईं ओर का आधा भाग उधार पक्ष का रहेगा और दाईं ओर का आधा भाग जमा पक्ष का रहेगा। और दोस्तों, उसमें उधार पक्ष में मानी बाईं ओर हमारे खाने बनेंगे तारीख, विवरण माने आय या आवक पक्ष, तीसरा खाना होगा रसीद नंबर, चौथा खाना खाता बही पृष्ठ नंबर, 5वां खाना रकम का। और उसी तरह दोस्तों जमा पक्ष में हमारे खाने रहेंगे तारीख, विवरण माने व्यय या जावक का कारण जिसमें दर्शाया जाएगा, तीसरा खाना रहेगा वाउचर नंबर, चौथा खाना खाता बही पृष्ठ नंबर और जमा पक्ष का अंतिम 5वां खाना रहेगा रकम का। मानी इस प्रकार सबसे पहले खाने तैयार कर लेंगे। दोस्तों, यहाँ खड़ी लाइन आपको खींच लेनी है, लेकिन खाने की अंतिम लाइन आपको नहीं बनानी है। वो अंत में सभी व्यवहारों का लेखा हो जाए बाद में ये काम आपको करना है। अब दोस्तों, साधारण रोकड़ बही तैयार करें तब आपको खास ध्यान रखना है कि रोकड़ बही के उधार पक्ष में प्रारंभिक शेष से साधारण रोकड़ बही की शुरुआत होगी और व्यवहार पढ़ने के बाद अगर धंधे में रोकड़ आ रही है तो उसका लेखा
उधार पक्ष में किया जाएगा और धंधे में से रोकड़ जा रही है तो दोस्तों उसका लेखा जमा पक्ष में होगा। और रोकड़ धंधे में आ रही है तो रोकड़ आने का कारण दोस्तों उधार पक्ष में विवरण के खाने में लिखा जाएगा। और धंधे में से दोस्तों रोकड़ जा रही है तो जमा पक्ष में जितनी रोकड़ धंधे में से गई है वो रकम के खाने में लिखी जाएगी और रोकड़ जाने का कारण विवरण के खाने में लिखा जाएगा। अब दोस्तों माने आपको एक ही बात ध्यान में रखनी है कि अगर धंधे में रोकड़ आ रही है तो रोकड़ बही के उधार पक्ष में, और धंधे में से रोकड़ जा रही है तो रोकड़ बही के जमा पक्ष में आपको उसका लेखा करना है। अब दोस्तों एक के बाद एक व्यवहार पढ़ते हुए जो व्यवहार रोकड़ बही में लिखे जाएंगे उसका लेखा करेंगे। तो सबसे पहला व्यवहार देखें तो वर्ष 2015 के फरवरी माह के पहली तारीख के व्यवहार में लिखा है कि हाथ पर रोकड़ शेष 5000 माने प्रारंभिक शेष, ऐसा भी यहाँ दोस्तों लिखा हुआ हो सकता है। तो प्रारंभिक शेष रोकड़ बही की उधार पक्ष में लिखी जाएगी। तारीख के खाने में सबसे पहले वर्ष 2015, उसके बाद में माह फरवरी क्योंकि फरवरी माह के व्यवहार दिए हैं, और उसके बाजू में पहली तारीख। प्रारंभिक शेष माने शेष आगे लाए 5000। अब दोस्तों किसी एग्जाम्पल में आपको प्रारंभिक शेष नहीं दी हो तो यहाँ आपको लिखना है तारीख पहली, शेष आगे लाए और रकम के खाने में डैश कर देना है। अब दोस्तों दूसरा व्यवहार तीसरी तारीख का पढ़े तो लिखा है गीता को 3000 का माल रोकड़ी बेचा। दोस्तों रोकड़ी माल बेचा है, इसलिए रोकड़ी माल बेचने से धंधे में रोकड़ आएगी, इसलिए रोकड़ बही के उधार पक्ष में लिखा जाएगा तीसरी तारीख। रोकड़ आने का कारण बिक्री है, इसलिए विवरण में बिक्री खाता, रकम के खाने में 3000। अब दोस्तों रोजनामचा के आधार पर भी लेखा यहाँ सोच सकते हैं। तो रोजनामचा क्या होगी इस व्यवहार की? रोकड़ी माल बेचा तो कोई रोजनामचा होगी रोकड़ खाता उधार, वो बिक्री खाते का। तो रोकड़ खाता उधार माने रोकड़ बही का उधार पक्ष, और विवरण के खाने में जमा का खाता। तो कौन सा खाता हम जमा बोले तो कि बिक्री खाते का, तो विवरण में बिक्री खाता और रकम के खाने में 3000। अब दोस्तों 5 तारीख का व्यवहार देखें तो अमित के पास से 2000 का माल रोकड़ी खरीदा। दोस्तों रोकड़ी माल खरीदा तो रोकड़ी माल खरीदने से धंधे को माल मिलेगा, लेकिन धंधे में से रोकड़ जाएगी, इसलिए रोकड़ जा रही है, इसलिए इसका लेखा जमा पक्ष में होगा। जमा पक्ष में फरवरी 2015 फरवरी 5 तारीख है। रोकड़ जाने का कारण खरीदी है, इसलिए खरीद खाता। 2000 की खरीदारी है, इसलिए रकम के खाने में 2000। अब दोस्तों रोजनामचा इसकी देखें तो रोजनामचा होगी रोकड़ी माल खरीदा तो खरीद खाता उधार और रोकड़ खाते का। तो रोकड़ खाता जमा हो रहा है, इसलिए रोकड़ बही के जमा पक्ष में उधार का विवरण खरीद खाता और रकम के खाने में 2000। अब दोस्तों 7 तारीख का व्यवहार देखें तो धंधे में अधिक रकम की ज़रूरत होने से 5000 नगद धंधा में लाया। मानी राजेश धंधे की आवश्यकता के कारण 5000 धंधे में लाया, जो उसकी पूंजी मानी जाएगी, और धंधे में लाया है इसलिए धंधे में 5000 आए, इसलिए रोकड़ बही के उधार पक्ष में 7 तारीख। रोकड़ आने का कारण पूंजी है, इसलिए विवरण के खाने में पूंजी खाता, रकम के खाने में 5000। नौ तारीख का व्यवहार देखें
तो 9 तारीख के व्यवहार में लिखा है कि 800 बीमा प्रीमियम का चुकाया माने बीमा प्रीमियम चुका दिया है, इसलिए जमा पक्ष में आएगा। क्योंकि रोककर जा रही है इसलिए जमा पक्ष में तारीख के खाने में 9 तारीख, रोककर जाने का कारण बीमा प्रीमियम है इसलिए विवरण के खाने में बीमा प्रीमियम खाता, चुकाई गई रकम 800। 10 तारीख का व्यवहार देखें दोस्तों, तो 10 तारीख के व्यवहार में लिखा है कि गणेश फर्नीचर मार्ट से 4000 का फर्नीचर रोकड़ से खरीदा। फर्नीचर रोकड़ से खरीदा माने फर्नीचर रोकड़ से खरीदा तो फर्नीचर के बदले में रोकड़ दोस्तों चुका दी गई होगी, इसलिए यहाँ भी रोकड़ जा रही है, इसलिए ये व्यवहार भी रोकड़ बही के जमा पक्ष में लिखा जाएगा। तो जमा पक्ष में 10 तारीख रोकड़ जाने का कारण फर्नीचर है इसलिए फर्नीचर खाता, रकम के खाने में 4000। दोस्तों फर्नीचर खरीदा है ऐसा लिखा है इसलिए कई बच्चे यहाँ लिख देंगे खरीद खाता, लेकिन दोस्तों एक गलत है। क्योंकि संपत्ति खरीदी जाए तब खरीद खाता नहीं लिखा जाता है, संपत्ति का खाता लिखा जाता है। आप ये बात आपको खास ध्यान में रखनी है। दोस्तों 12 तारीख का व्यवहार देखें तो 12 तारीख के व्यवहार में हमें बताया गया है कि कमीशन पेटे 1500 मिले और दलाली के 1200 चुका है। दोस्तों यहाँ दो व्यवहार अलग है। पहला व्यवहार है कमीशन के 1500 मिले माने 1500 प्राप्त हो रहा है इसलिए उधार पक्ष में लिखा होगा। 12 तारीख रोकड़ मिलने का कारण कमीशन है इसलिए कमीशन खाता, रकम के खाने में 1500। बाद में लिखा है कि दलाली के 1200 चुकाए तो चुकाए माने रोकड़ जा रही है इसलिए जमा पक्ष में लिखा होगा। जमा पक्ष में लिखा जाएगा 12 तारीख दलाली खाता, $1200। अब दोस्तों 14 तारीख का व्यवहार देखें तो महेश के पास से लेना में से 3000 मिले। महेश के पास से 3000 मिले, कितना लेना था वो नहीं बताया है दोस्तों, लेकिन 3000 प्राप्त हुए हैं। तो प्राप्त हुए इसलिए उधार पक्ष में 14 तारीख रकम प्राप्त महेश से हुई इसलिए विवरण में महेश खाता, रकम के खाने में 3000। 16 तारीख का व्यवहार देखें तो वेतन के 1000 और लारी भाड़ा के 2000 चुकाया माने दोनों रकम चुकाई गई है इसलिए रोकड़ बही के जमा पक्ष में लिखी जाएगी। क्योंकि रोकड़ गई है तो जमा पक्ष में सबसे पहले 16 तारीख वेतन चुकाया है, वेतन खाता 1000। बाद में लिखा है लारी भाड़ा चुकाया तो जमा पक्ष में 16 तारीख लारी भाड़ा खाता 200। अब दोस्तों 18 तारीख का व्यवहार देखें तो प्रकृति को पुराने हिसाब पेटे 3000 चुकाए। प्रकृति को हिसाब पेटे 3000 चुकाए माने प्रकृति को रोकड़ 3000 चुकाई गई है। तो जमा पक्ष में 18 तारीख विवरण के खाने में प्रकृति खाता, रकम के खाने में 3000। 20 तारीख का व्यवहार देखें दोस्तों तो धंधा के लिए यंत्र खरीदा 2000, यंत्र खरीदा 2000 दोस्तों, तो बदले में रकम चुकाई होगी इसलिए जमा पक्ष में 20 तारीख रकम चुकाने का कारण है यंत्र इसलिए विवरण में यंत्र खाता, रकम के खाने में 2000। 23 तारीख का व्यवहार देखें तो धंधे में अधिक रकम की ज़रूरत पड़ने से या अधिक रकम की आवश्यकता के कारण रमेश भाई के पास से 10,000 की लोन 10% की ब्याज से ली।
तो लोन ली है दोस्तों, लेकिन उसमें रोकड़ धंधे को मिलेगी, इसलिए धंधे में रोकड़ आएगी, इसलिए उधार पक्ष में लेखा होगा। उधार पक्ष में 23 तारीख। रकम आने का कारण लोन है, इसलिए विवरण में लिखा जाएगा रमेश भाई की 10% की लोन खाता, रकम के खाने में 10,000। अब दोस्तों आगे का व्यवहार देखें। 26 तारीख का तो लिखा है रोकड़ खरीदी 7,000। रोकड़ खरीदी 7,000, तो दोस्तों रोकड़ से खरीदारी की गई है, इसलिए धंधे में से रोकड़ गई होगी, और रोकड़ जाने का कारण खरीदारी है, इसलिए जमा पक्ष में लिखा जाएगा 26 तारीख खरीद खाता 7,000। उसके बाद लिखा है 28 तारीख प्राइम कोऑपरेटिव बैंक में 3,000 भरे। प्राइम कोऑपरेटिव बैंक में दोस्तों 3,000 भरे, माने धंधे में से रोकड़ गई, इसलिए जमा पक्ष में 28 तारीख। बैंक खाता या प्राइम कोऑपरेटिव बैंक खाता, रकम के खाने में 3,000। दोस्तों इस प्रकार सभी व्यवहारों का लेखा हमारी रोकड़ बही में हो चुका है। अब दोस्तों हमें अंतिम शेष ज्ञात करनी है। तो अंतिम शेष ज्ञात करने के लिए दोस्तों हमें सबसे पहले यह सभी व्यवहार का लेखा हो जाए, बाद में जमा पक्ष में अंतिम व्यवहार का लेखा करने के बाद 2 लाइन छोड़ देनी है, उसके बाद में पूरी 1 लाइन आपको खींच लेनी है। उसके बाद दोस्तों उधार पक्ष, रोकड़ बही के उधार पक्ष में आपको टोटल दिखाना है, यहाँ 2 लाइन खींच के। तो उधार पक्ष का टोटल करें दोस्तों, तो 5,000 में 3,000 जोड़े, उसमें 5,000, उसके बाद 1,500, 3,000 और 10,000 जोड़ने पर हमारा उधार पक्ष का योग होगा दोस्तों 27,500। ये उधार पक्ष के योग को हमें जमा पक्ष में लिखना है दोस्तों 27,500। अब दोस्तों ये योग लिख देने के बाद व्यय पक्ष माने जमा पक्ष की जो भी रकम जावक हमने बताई है, वो सभी जावकों का योग हमें ये उधार पक्ष के योग में से माने 27,500 में से घटाना है। तो ये दोस्तों 27,500 में से घटाने पर हमें अंतर ज्ञात होगा 3,300। ये 3,300 जो में अंतर प्राप्त हुआ हमें दोस्तों, वो हमारी अंतिम शेष है, और उसके सामने लिखा जाएगा 28 तारीख, मानी फरवरी माह है, इसलिए अंतिम तारीख 28, शेष आगे ले गए। ये शेष आगे ले गए जो है अंतिम 3,300, और दूसरे दिन दोस्तों माने 2015 मार्च माह की 1 तारीख को लिखा जाएगा शेष आगे लाए 3,300। इस प्रकार दोस्तों हमें साधारण रोकड़ बही तैयार करनी है।